नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह दोस्तों सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए यह काम। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिन होते हैं जिन्हें हम बसाप्ता भी कहते हैं। रविवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इन 7 दिन में विशेष नाम हैं। जो भी एक उन लोगों के नाम होते हैं रखे गए हैं, उनके अपनी आंखों में देखकर हो सकते हैं। जिन दिन आप संबंध किसी न किसी देवता को अपनी उपासना में जुड़ जाएंगे, जिस देवता का आप बार बार होते हैं, उस दिन का देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है। यदि आप उस देवता के संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी में आपका गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए और किस काम को करने चाहिए और नहीं। लेकिन आपके हम आज रास्ता के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे। तो व्रत आदि क्या करना चाहिए और आपको क्यों भगवान पर पहचानना चाहिए, शोभा यात्रा कितने बजे उठाना चाहिए, यदि बात करेंगे जिसके प्रति हम उस नियमों का पालन करते हैं, दिन की शुरुआत को लेकर रात के और इस दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें ओम नमः शिवाय। सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इसका अधिपति सोम यानी कि चंद्रमा भी है, इसलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव का चंद्रमा दोनों का ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होता है। इसलिए शिव जी को भक्त उस दिन अपनी किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए सोमवार के व्रत रखने की आवश्यक व्यवसायिक जीवन में सुखमय होंगे। आपका जीवन साथी मिलने के लिए कामयाब 7 कुंवारी लड़की विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखती है और दोस्तों पूरी तरह से वो उसे दिखाई नहीं देती। वैवाहिक जीवन काल में सुखमय और तथा ऐसा जीवन में विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखते हुए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और पंडित और चंद्रमा जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन वे काम को करने के लिए जो भी भगवान शिव का प्रिय है वो भगवान शिव के मंदिर जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए। वह भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और उनके ऊपर आटे की पिंजरी या फिर भोग भी लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ भी देना आवश्यक होता है, लेकिन इस समय सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन रात की भगवान शिव सफ़ेद वस्तु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध, दही, सफ़ेद फूल आदि विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और विशेष शिव जी को अपने सफ़ेद चीज़ों का भी भोग लगाकर अपनी सफ़ेद वस्तु ही ग्रहण करें। जैसे इससे आपकी शिव जी कृपा आपसे बरसी रहेगी। इसलिए साथ ही सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक होना आ जाता है। और दोस्तों, चौथी बात सुनकर वास्तु के शास्त्र अनुसार जो किसी आवश्यक काम के लिए घर में बाहर जाना है तो उससे पहले आप जरूर जान लें कि आपको काम के बिना किसी रुकावट के असर पर पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे और आपके बस में यश भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह रुकावट आश्चर्य पूरे जाएंगे तो आपके यश मिलेंगे। दोस्तों, हम काम तो हमारे धुन के करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे काम जो भी हमारे सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पत्नी बात सोमवार के लिए दिन के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर भूलकर भी न जाएं और व्रत आदि के लिए काले रंग के कपड़े को न पहने। और दोस्तों, चाहेंगे अपने यश की मिलेगी। दोस्तों, आप अपने सोमवार के दिन करने चाहिए कि लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं भी करनी चाहिए। जो कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूलकर भी न जाएं, व्रत में काले रंग के कपड़े का पहनिए नहीं पहने और सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इससे परिवार का गहरा असर पड़ता है और सोमवार के दिन व्रत का भी प्रभाव पड़ सकता है। संयम बनाए रखना है। शिवाजी महाराज के कहना है कि इसके विपरीत शिव जी का भी व्रत रखना चाहिए और फिर साथ ही साथ कुछ दूध, दही, फल इत्यादि का भी सेवन करना चाहिए। तीसरी बात सोमवार के लिए किसी को अपमान न करें। कुर्दे अक्षत निकाल कर उनके जीवन की सरस्वती माता अपमान होता है। तो अगर उसका व्यवहार सोमवार प्रति व्रत में अच्छा रहता है तो भरे ही भरपूर रहता है तो चौथे दिन आपकी शिव जी पूजा के साथ संबंधित आ जाएंगे, क्योंकि पूजा में भरी जरूरी है दोस्तों। इसलिए व्रत पूजा मानना चाहता है। ये साथ ही यह साथ नंदी महाराज बैल का अपमान भी या बिल्कुल भी न भूल कर भी न करें। यह दोस्तों 5 की बात पूजा करते हैं तो समय दोस्तों ध्यान निकलने की। शिव को केतकी का फूल, कुसुम का फूल, तुलसी का पत्ते, कटे फटे शंख और जल की
अर्पण करने से तो दोस्तों सोमवार के दिन इन शिव जी को चंद्रमा और आराधना करें, व्यक्ति अर्घ के दिन पहुँचा जरूर जाएगा। और आप 8 खंडित चावल भूलकर भी न चलाएं और शंख में जल अर्पण करके दोस्तों सोमवार के दिन इससे शिव की चंद्रमा की आराधना करते हुए व्रत को शिव मंदिर में जाएं और साफ मन से निवेदन करें और बार बार ओम नमः शिवाय जाप करते जरूर रहें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों खास करके आपके लिए दिन की शुरुआत किसी भूजा भात भोजन से लगाकर गाय को कुछ खिला दे, सफ़ेद से भी खिलाना चाहिए। और जैसे कि बर्फीली सफ़ेद चीज़ों में जैसे संपूर्ण लड्डू खिलाने से संपूर्ण भाग्य और होता है। और दोस्तों इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और इस गुरुवार को भी गाय को रोटी खिला सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हल्दी मिलाकर रोटी भी बनाएं और गाय को रोटी खिला दें, जिससे बहुत ही पुण्य का लाभ मिल सकता है। और दोस्तों शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने की कुछ शुक्र मजबूत हो सकता है और लक्ष्मी प्राप्ति होने के बाद इसके कारण की प्राप्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कि शनिवार के दिन गाय के काले रंग के और पीसकर गेहूं के आटे होते हैं और उसके बाद डालकर खिलाने के में शनिदेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। जब आपके माता पिता एक परेशानी आती है तो कुछ समय से ऊँचे फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट सिस्टम होने से गाय का फोटो नहीं ले पाते हैं, खिलाने से उसे रोज परेशानी आती है। उसके लिए उपाय के लिए कुछ साझेदारियाँ में रहते हैं, इसलिए वह गेट कीपर पर ज़रूरत होगा तो इसके पहले रोटी बनाकर उसे गेट कीपर को ज़रूर दे दें। और ज़रूर नहीं रखता है कि वह अपने हाथ से ही गाय को रोटी खिलाए, अपने घर में की रोटी भाग निकाल सकते। फिर जब गौ माता अपना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि गेट कीपर से उसको अपने आने से हमें पूछ लें, उस समय जाकर गाय को रोटी खिलाते हैं। दोस्तों बार बार ऐसा जब आप अपने हाथों से गाय को रोटी खिला देंगे तो ज़रूर अपना भोग लेने आएगी। एक बार गाय एक निश्चित समय पर अगर सबके दरवाजे के अपने भोग ले लेती है, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है पर गाय माता घर के चौखट पर आती जरूर है और दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से पुकारती भी है ताकि आपकी उसे रोटी खिलाने और आपकी गाय की रोटी खिलाएं। और ताकि समझो जो आपके 33 कोटि देवी देवता हैं उसे सेवा का दिया है, जिसके सभी देवी देवताओं को बहुत प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों ऐसी कोई छोटी कार्य कोई भूलकर भी नहीं करना चाहिए जो उसे बचाव करने के चाहिए, महादेव जी प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी आपके माता रानी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों यकीन मानिए कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात बताना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर छानबीन करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए बहुत अच्छे जानकारी लेकर हम आते हैं जो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। दोस्तों बस इतना हमारा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कि आपकी किसी एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, दोस्तों हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य में दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके किसी प्रॉपर्टी के खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल कर देंगे। आपको अपने कर्मों की किसी दूसरे पर डालने को बचना है। संतान की किसी बात को लेकर आप नाराज हो सकते हैं। आज अपने माता पिता से किसी धन संबंधी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अपने घर में जुड़ी कोई भी बात जानकारी किसी भी व्यक्ति से सामने की उजागर न करें। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके मन में नकारात्मक विचारों से न रखें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्य लोगों को दायरा बढ़ाएगा। यदि कोई वाद विवाद लंबे समय से चल रहा है तो आपको उसे अपने पिताजी से समझकर मदद लेकर उन्हें दूर करने की कामयाब रहेंगे। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपको किसी भी गलत काम व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना होगा। आप माता जी आपको कहीं लेकर जा सकते हैं। आपको सोच समझकर उन्हें काफ़ी दूर काम पूरे होंगे। आपके व्यर्थ गतिविधियों में खुद को दूर रखें। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात परेशानी का कारण बनेगा। अचानक से किसी मित्र के साथ संबंध खराब होने से व्यतीत रहेगा। धैर्य और संबंध बनाए रखें, जरूरी है। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में नई योजना बनाएंगे, उन बेहतरीन तरीके से अमल भी होगा। हालांकि मेहनत व्यवस्था की अधिक रहेगी क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य पर भार मिलेगा। आपकी तरक्की के लिए किसी भी कार्य कर सहायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अधिक नजदीकियां बढ़ेगी। घर में भी सुखद माहौल रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ मनजोल मन सम्मान की हानि हो पहुँचेगा।
दैवीय शक्ति आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा लाभ की संभावना नहीं है, परंतु जब अपना बजट संतुलन रखने में सक्षम रहेंगे। अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें। आय के संबंध बढ़ाने के साथ साथ खर्चों का भी स्थिति आपकी उस वजह से आर्थिक स्थिति भी संभाल रखना होगा। आता बजट बनाकर चलना चाहिए, जरूरी है। हाँ, साथ में क्रोध और ईगो पर भी नियंत्रण रखें। परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में अतिरिक्त व्यवसाय का कार्यप्रणाली के लिए बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आप अब इसमें सफलता भी रहेंगे। आपकी योग्यता व काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपके जनसंपर्क में आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे और भाग्य दर्शक बना हुआ है। बाहरी गलती गतिविधियों के से भी ध्यान से महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। जी कि हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, साबित होंगे। आपके लिए दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्मानंद और आत्मचिंतन जरूर करें। नकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए निश्चित दूर बनाकर रहें। उचित होगा कि आप अपने साधन से ही बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चों अभी अधिक बनी नहीं रहेगी। उस तनावपूर्ण स्थिति परेशान होने की बजाय आप हल ढूंढना चाहिए। व्यावसायिक मामलों में कुछ व्यवधान आने से कुछ चिंता रहेगी। कर्मचारियों का स्टाफ से सहयोग व्यवस्था उचित रहेगी और नौकरी में फाइल तथा पेपर वर्क को पूरे अथवा टाइम से कर लें। नहीं तो तनाव में आकर उचित अधिकारियों से संबंध खराब हो सकता है और तनाव में आकर उच्च अधिकारियों से संबंध खराब भी तो होगा ही, साथ ही पति पत्नी आपस में संबंध भी उचित सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। प्रेम संबंधों को समय और ऊर्जा नष्ट न करें और उससे कुछ खास मुलाकात हो सकती है। आत्मविश्वास और मनोबल की मदद से आप नई काबिलियत हासिल कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जी हाँ, यह भी ध्यान रखें कि जल्दबाजी में अपनी भावनाओं को आकर कोई फैसला नहीं लेना है, अन्यथा कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। फाइनेंस से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार का भरोसा नहीं करना है। जी हाँ, बजाय अपने निर्णय को भी प्राथमिकता दें। मार्केटिंग और मीडिया संबंधित गतिविधियों के लिए कुछ ऐसा समय दूर दराज क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। फिर पूरी तरह से शांत होने के लिए, पूरी तरह से आपको कंट्रोल में आने के लिए आपको जो भी शुभ परिणाम आएगा। मंगल आपकी राशि के लिए हटकर दूसरी राशि में जाना आपको तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा। और वीडियो में सावधानियां हैं कि अंत में बहुत जरूरी उपाय है कि यह है, आप देखो अगर अंधे में छोड़ दे अपना बिल्कुल नहीं करना है। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आपको काम पे ध्यान देना है, अपनी भावनाओं को काबू रखना है। हो सकता है आपके कार्य में काम करने में मन न लग रहा हो। महिला मित्र आपको छोटी मोटी इमोशनल बातों में फंसाकर अपना काम सिद्ध करने वाले में आपका काम ऐसा हो सकता है। ऐसा हो जाए कि गलतियाँ नहीं करनी है, लेकिन आपको भावनाओं को काबू रखना है, पर आपको अपना काम करना है। और सिर्फ नहीं मिलता है तो सबकी मदद आप कर सकते हैं। इस दौरान ज़्यादातर रह सकते हैं खर्चे। दोस्तों खर्चों में कटौती करें और आप अगर खुलकर चर्चा करना चाहते हैं तो आपकी आय में संबंधों में बाधाई होगी। ये तो आपके काम कर सकते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कर गए हैं। तो जितनी चादर है कि उतने ही पैर पसारे नहीं चाहिए। लेकिन कभी चादर बढ़ाने की सलाह नहीं दी किसी ने, और वह सलाह आज हम आपको दे रहे हैं कि जब आपकी जितनी चादर हो उतने ही पैर होना पसार के, बल्कि अपनी चादर को बढ़ा लें जितना, ताकि आप जितना मन करे उतना पैर फैला सकें, आराम से पूरी रात को सो सकें। अर्थ में अगर पैसों में इनकम बढ़ जाएगी तो स्रोत भी बढ़ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में हसीन और शानदार हो जाएंगी। तो विस्तार से लिए मशीनों में लोगने वाले प्रोग्राम पर आप बनाएंगे, परंतु आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति होने वाली एक संभावना है। व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का ध्यान आप नहीं रख पा रहे हैं, उनकी भावनाओं को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आहत हो सकती है। चाहे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा प्यार करें और खुलकर भी उनके साथ बहुत सारी बातें करें, लेकिन अपने कामों में व्यस्तता के कारण वह उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं वो, और आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। रोज़मर्रा की थकान का व्यवस्था भरी दिनचर्या का थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बैठो, अपने माता पिता के साथ बैठो और जीवन साथी के साथ समय दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप बुजुर्गों की कृपा से आपकी ऊपरी बनी रहेगी और आपके मार्गदर्शन के लिए आपको पूरा महत्वपूर्ण फैसले में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों आज बेकार के कामों में अपना समय व्यतीत न करें, पैसा बिल्कुल भी नष्ट न करें। आपके लिए बहुत दिन सही है दोस्तों, साथ ही आपके कामों में आपका स्थान देता है और आपके कामों को प्रति आपको बताता नहीं है कि आपके हर वक्त मुंह में लापरवाही करता है, पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर खोलता है और घड़े के समान आपके जिसकी सतह पर दूध रहता है और अंदर जहर होता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप खास तौर पर आपको बचकर रहें। आधी रात के कौन दोस्त आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे पर चौखट पर खड़े आकर हो जाते हैं, वो सच्चा दोस्त होता है, वही सच्चा शुभ चिंतक होता है। वैसे बेवजह कर्मों के में अपना ध्यान बिल्कुल भी न दें। जो भावुकता और अपने आप को एक आदमी बड़ी कमजोरी से ध्यान रखें कि अपने
आपका अनुचित फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए भावुक होकर कोई काम नहीं करना है। जब आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपाय सरल के साथ साझा करने के लिए जो शक्तियाँ हैं जिनके प्रभाव के आपके जीवन में दिखेंगे वो चमत्कारी रहने वाला है। तो सबसे पहला उपाय जरा कान खोलकर सुनिएगा। अगर आपको कब्ज और समस्या बहुत ज़्यादा है तो कर्ज में नहीं चुक रहा है तो दोस्तों आपको आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है। और सबसे पहले कागज़ के टुकड़े लीजिए और उस पर राम नाम लिखिए और उसके अंदर आटे की गोलियां दाग लगा दिए और कागज सहित आरती को गोली को मछलियों को खिला दिया जाए। आपका कर्जा धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। और एक बात और काम कर सकते हैं कि कोपरा लेकर उसके अंदर शक्कर का बूरा थोड़ी सी भरकर उसे कहीं भूमि स्थल में जगह पर किसी नमी वाले जगह पर गाड़ सकते हैं। आपके जीवन की जो भी पैसे समस्या है वो इस समय इससे दूर हो जाएगी। भगवान का खास आशीर्वाद आपको मिलेगा। वैसे उपाय आप करके देखिएगा। अगर अच्छे दिन के साथ सेहत संबंधित समस्याओं से घिरा रहेगा तो आपके पेट संबंधित कोई भी समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है। तो इससे समस्या के साथ आप बहुत दिनों से परेशान हैं, लापरवाही बरतने में डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, अन्यथा आपको बहुत अधिक बीमारी हो सकती है। यदि आपने अपने पिता से किसी प्रकार का कोई वादा किया हो तो उसे पूरा अवश्य करें, अन्यथा आपके माँ बाप को कहीं घूमने ले जाएं, उनके मान सम्मान अपने नज़रों में गिर सकते हैं। उनकी नज़रों में आपका मान सम्मान और प्रतिभा नहीं रहेगा। समाज के लोगों के प्रति आपकी बात का मन अवश्य रखेंगे। अपने धन की किसी सकारात्मक योजना के लागत के लिए सोच रहे हैं तो आप अपने धन की सरकारी योजना में न लगाएं, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज की पूरी हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपना फैसला टाल नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बात करें तो नौकरी में आपके ऊपर कमरा कार्य का बहुत अधिक दबाव हो सकता है, परंतु आप किसी भी कार्य में घबराए नहीं हैं क्योंकि आपने घबराने से ईमानदारी से करे हैं। संतान को कोई और अपना मन संतुष्ट रहेगा। जीवन साथी की ओर से अपना संतुष्ट रहेंगे। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आपकी मुलाकात आपके पुराने मित्रों से हो सकती है जिसमें मिलकर आपको बहुत खुशी होंगे। आपकी पुरानी यादें जो ताज़ा करेंगे। जो यहाँ दोस्तों अपने मित्र के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए विदेश रहने वाला है और किसी रिश्तेदार से लेकर मनमुटाव भी हो सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों निराशाजनक हो सकता है, सोच मिल सकते हैं जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो वह अपने व्यापार को सावधानियाँ बरतें, अन्यथा लाभ के चक्कर में किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में न करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। पर दोस्तों आपको हिम्मत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। आपको पता चलना है कि ईश्वर के सारे परीक्षा दोस्तों आपको पास होने के तभी आप कठिनाइयों को जीत पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके राशि के जातीय बातों के मजाक लेकर चलते हैं तो जीवन काल में हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कार्य को थोड़ा सा सोच समझ कर संवाद करें ताकि करियर में जुड़े हुए फैसले दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से लें। इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। समझेगा जीवन में पूरी तरह से सोमवार उतारिए। और साथ ही दोस्तों आपको भी बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में इस तरह महान महीनों दोस्तों इंसान दस्तक देने वाला है, आपकी पूरी ज़िंदगी में बदल देगा। जन्मों से उस इंसान से आपका नाता रहा है दोस्तों, आप इंसान के जीवन में दस्तक देंगे। तब अब तक अधूरा रहता है तो दोस्तों जीवन काल में सच्चा पार्टनर दस्तक न दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में जो प्यार दस्तक देने वाला है उसका दोस्तों सम्मान करिए। इस प्यार को दोस्तों आप यूँ ही मजाक में लेकर छान नहीं करें। आपने दोस्तों सच्चा प्यार मिलता है तो यूँ ही नहीं कहते हैं कि सच्चा हमसफ़र मिलता है। आपके जीवन में दोस्तों यह तो दस्तक देने वाली ही है, साथ ही यूँ कहें तो दोस्तों किसी जाने के दे अपने जीवन में दोस्तों इसका नाम सम्मान करिए। ईश्वर के प्रति इसलिए सुनहरे अवसर आपको जीवन काल में मिल रहे हैं। आपके अवसर को दोस्तों लपक पकड़ सकते हैं। आप इन अवसरों को जीवन शानदार हो जाएगा और 33 करोड़ देवी देवता आपके आशीर्वाद आपको जीवन काल देते रहेंगे। और इस ईश्वर के आशीर्वाद दोस्तों अपने सारे पूरा काम पाएंगे। दोस्तों गाठ के स्वरूप जो आपने गुप्त की जानकारी गाय माता को दी थी वह व्यक्ति नपात दोस्तों जो उससे आकर होश हो बैठ रहे हैं। दोस्तों गुप्त रखी है जो अपने पार्टनर पर किसी भी प्रकार की अनजान व्यक्ति के बारे में कोई बात, क्योंकि दोस्तों यह सच्चा प्यार आपका है और अपने दोस्तों ने जरूर है। दोस्तों आप बताना चाहूँगा कि आपके अपने काम धंधे को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इस समय दोस्तों आप अपने व्यापार में बड़ा बिजी रहेंगे। सोच सकते हैं कि अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत कर सकते हैं। यदि अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत करते हैं तो जीवन में अवश्य बड़ा सुधार आएगा और आपको अत्यधिक भावनात्मक और लोगों के साथ खिदमतगार, लेकिन आपके इस राशि के लोग बहुत ही तेज और समझदार होते हैं, आत्मविश्वास स्वभाव के होते हैं। यदि किसी के काम को पूरी तरह मेहनत और
लगन कैसे करते हैं। विश्वास रखते हैं कि ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता पर किसी वजह से एक क्षेत्र में दूसरे से आगे होते हैं तो ये लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भीड़ में सबसे आगे रहते हैं तो ये भीतर आग बाहर आकर नजर आते हैं। भीतर ही भीतर कई कष्ट भी सहते हैं, लेकिन अगर इनकी आग तक नहीं निकलती है। नौकरी के व्यापार में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचेंगे। व्यवसाय की कार्य दृष्टि से प्रारंभ बहुत अच्छा रहेगा। स्थान गुरु से और सही ग्रह भी किसी प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति का साथ इच्छित स्थानांतरण भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों कुछ शुरुआत बृहस्पति आपको आत्मविश्वास और साहसी बनाए रखेंगे और इस दौर रिस्क लेने वाली नौकरी बड़े फैसले में हो जाएंगे। दोस्तों इसलिए कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो एकदम बढ़िया नौकरी के चांस आपके मिलने वाले हैं। दोस्तों एकदम किसी लाभ के लिए आश्वासन न रखें, क्योंकि नई बिजनेस पार्टनर के बारे में शक करें। परिवार के दृष्टिकोण से आपका वर्ष एक प्रारंभ अनुकूल रहने वाला है। द्वितीय तिथि शनि दृष्टि देव में प्रभाव करेंगे। आपका कार्य क्षमताओं का विकास होगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह गोचर करेंगे, तभी आपका वातावरण अनुकूल रहेगा। आप माता पिता के साथ पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त रहेगा। ससुराल पर से संबंध मधुर रहेंगे। संतान की दृष्टि से आप यह संबंध रहेगा। वर्ष आरंभ की स्थिति में आपके वजह बच्चे की अपने परिश्रम के देखकर आप खुश हो जाएंगे और उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति में आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा, लेकिन शनिदेव की साढ़े की वजह से जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचना है। इस वजह से अचानक कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिसके साथ आप बजट बिगड़ सकता है। ग्रह गोचर चतुर्थ स्थान में होगा तो उस समय आपको भूमि भवन आपके भवन में इत्यादि सुख प्राप्त हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता में सामान्य क्यों रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त है तो अथक प्रयास करना जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं उपाय की। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर दर्शन करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। श्री हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करें, वरना आपके लिए पूरे वर्ष लाभदायक रहने वाला है। ये आप एक साधारण आदमी हैं और आप इसलिए संबंधों में इसलिए चालाकी नहीं करते हैं, इसलिए आपको एक बार नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन यह आपके समय तक नहीं चलता है। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता भी जीत जाती है। आपकी संवेदनाओं नियंत्रण में रखे कर्मियों को साथ साथ अपने व्यक्ति को भी बिताने की संभावना हो रही है। दोस्तों हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन आज सफलता आपके पहुंच से दूर हो सकती है, क्योंकि मामूली गलतियां परेशानी कर सकती हैं। आपको कोई प्रकार में विवाद से बचें। अपने दिन में किसी निवेश और हालांकि अपने दिन में दोस्तों साथ साथ आराम करने के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। दोस्तों सप्ताह के अंत में आपको जीवन में खुशियों का सामना करना हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में और भी समृद्धि बन सकती है और अपने जीवन में खुद भी संगम बन सकता है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि आपके पार्टनर की अहमियत को समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसके अहंकार को छोड़कर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसे कोशिश करनी चाहिए। आपको इस पर क्या प्रस्ताव मिल सकता है जो आपको दुविधा में डाल सकता है। आपको हाँ कहना चाहिए या ना करना चाहिए। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि आपको अपने साथी के साथ बात करके उसे सब बीच के बारे में बताने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन शादी के बाद चाहते हैं तो उसके दिन आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। जीवन में आपके नया अध्याय शुरू हो सकता है। आपके लिए जीवन में खुशियाँ लाने के लिए तैयार हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।